हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी पैरामेडिकल क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर की। तो डीआरटी और बीआरटी में हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर में बात करते हैं रेडिएशन फिजिक्स की कि रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन होता क्या है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, क्या यहाँ पे जो रेडिएशन है, तो रेडिएशन है क्या। रेडिएशन हम बात करिए क्या होते हैं, EMW होते हैं। क्या होते हैं? EMW होते हैं। EMW का मतलब यहाँ पे क्या है, EMW का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेव्स होती हैं, वेव्स का मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज है। क्या है? चार्ज है। क्या है यहाँ पे वेव्स का मतलब? चार्ज है, यानी कि हिंदी बोले तो इसे आवेश कहते हैं। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज होगा नेगेटिव। ये अब पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डिफिशिएंसी हो। क्या हो? डिफिशिएंसी हो, यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो, कमी हो। डिफिशिएंसी का मतलब क्या हो, कमी हो। तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा वहां पे? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो। क्या हो? अधिकता हो। तब वहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यानी कि इफिशिएंसी होगा। क्या होगा? इफिशियंसी होगा। यानी रेडिएशन क्या है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और यहाँ पे जो वेव्स का मतलब है, वेव्स का मतलब है यहाँ पे चार्ज। और चार्ज क्या मानता है? चार्ज मैंने दो बताया, एक पॉजिटिव चार्ज बताया, एक नेगेटिव चार्ज बताया। तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डिफिशिएंसी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तब वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा यानी कि इफिशियंसी होगा, उसे क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहां पे क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण बोल सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये होते क्या हैं, ये टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या? टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी क्या है, एनर्जी के प्रकार होते हैं। एनर्जी के प्रकार हैं। अब एनर्जी के प्रकार हैं, एनर्जी कहते किसे हैं? एनर्जी जो होगा, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी क्या, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के प्रकार होते हैं। और यहाँ पे एनर्जी किसे कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे जो वर्क कर रहा है यानी कार्य कर रहे हैं, और कैसा कार्य कर रहे हैं, इमेजिंग फॉर्मेशन का कार्य कर रहे हैं। कैसा कार्य कर रहे हैं, इमेजिंग फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इमेजिंग फॉर्मेशन का कार्य कर रहे हैं। और जो इमेज बन रहा है, जो इमेज बन रहा है, और यहाँ पे इमेज में क्या है, जो कार्य कर रहे हैं, यानी इमेज कैसे इमेज बन रही है, इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, इसमें क्या कर रहे हैं, इमेज बन रहा है, तो कार्य इसमें हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, यानी रेडिएशन क्या होते हैं, रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। यहाँ पे वेव्स का मतलब क्या बताया, चार्ज होता है। और चार्ज दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, डिफिशिएंसी होगा, यानी कमी होगी, उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, इफिशियंसी यानी अधिकता होगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज होंगे। तो
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। एनर्जी किसे कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को। और जो यहाँ पे रेडिएशन काम कर रही है, कार्य कर रही हैं, वो कैसी कार्य कर रही है? इमेजिंग फॉर्मेशन का काम कर रही है। और जो इमेज बन रही है वो कैसा यहाँ पे इमेज बन रही है? इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। अब बात करते हैं कि जो चार्ज होगा यानी क्यू होगा, क्यू दो होंगे, क्या होगा? दो होगा। क्यों होगा? एक यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू 0 और यहाँ पे वेलोसिटी नॉट 0। अगर कोई चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो। अगर कोई चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो, यानी कि स्थिर है। क्या है? स्थिर है, रुका हुआ है। तब वहां यहाँ पे क्या होगा? अगर कोई चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो, स्थिर हुआ हो, तब वहां पे क्या होगा? तब इसे क्या तब यहाँ पे क्या जनरेट होगा? तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी। अगर कोई भी चार्ज क्या हो? रेस्ट में ना हो, बल्कि क्या हो? मोशन में हो। क्या हो? मोशन में हो, यानी कि गतिशील अवस्था में है। क्या? गतिशील अवस्था में हो। तब अगर गतिशील अवस्था में होगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तब इसके चारों ओर क्या जनरेट होगा? तब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यानी अब हम बात करते शुरू में क्या, जो रेडिएशन होते हैं, रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। यहाँ पे मैंने जो वेव्स बताया, वेव्स के मतलब यहाँ पे क्या बताया? चार्ज बताया। और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? डिफिशिएंसी होगा, यानी कमी होगा, तब वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगा यानी अधिकता होगा, तब वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तब वहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और जो एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कैसा काम हो रहा है? इमेजिंग फॉर्मेशन का काम हो रहा है। कैसा हो रहा है? इमेजिंग फॉर्मेशन का काम हो रहा है। और कैसा इमेज बन रहा है? इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, यानी जो बॉडी के इंटरनल पार्ट होते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट होंगे, उनके इमेज बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ज होगा, चार्ज क्या है? दो हैं, चार्ज दो हैं। एक तो चार्ज क्या हुआ? जब पहला चार्ज क्या हुआ? रेस्ट में हो। क्या हो? उसकी जो चार्ज क्या है? रेस्ट में हो, यानी रुका हुआ हुआ, स्थिर हुआ हो। तब जो अगर स्थिर हुआ है तब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर चार्ज क्या हो? मोशन में है। अगर चार्ज क्या है? मोशन में है, यानी गतिशील में है, तब उसमें क्या? करंट फ्लो हो रहा है। और जब करंट फ्लो हो रहा है तब उसके चारों ओर क्या होगा? तब उसके चारों क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन की। किसकी? टाइप्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे जो रेडिएशन होगा, रेडिएशन यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो रेडिएशन जो होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा। क्या होगा? आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक रेडिएशन क्या होगा? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या होगा? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी टाइप्स ऑफ रेडिएशन की बात करें, यानी रेडिएशन की प्रकार की बात करें तो रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं।
टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन को आयनीकरण हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनीकरण बोलते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग क्या बोलते हैं, अनआयनीकरण। क्या बोलेंगे, अनआयनीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनआयनीकरण। तो हम बात करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का कि है क्या। ये रेडिएशन क्या करते हैं, जब किसी टारगेट मटेरियल से टकराते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करते हैं, जब किसी टारगेट मटेरियल से टकराते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, तो ये रेडिएशन क्या करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। तब ऐसे रेडिएशन को क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजिंग तब ऐसे रेडिएशन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या हो, आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आयन उत्पन्न करते हैं। अब कब करते हैं, जब ये रेडिएशन किसी टारगेट मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, तब क्या होता है, आयन प्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण में क्या है, एक्सरेज, क्या है, एक्सरेज, गामा रेज, और क्या है, बीटा रेज। क्या है, बीटा रेज, ईटीसी। और क्या करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होगा कि जब ये रेडिएशन किसी टारगेट मटेरियल से टकराते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, तब ये आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तब ये आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तब ऐसे रेडिएशन क्या बोला जाता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बोला जाता है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, अल्ट्रासाउंड। क्या है, अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलेंगे। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या था कि जब ये रेडिएशन जब आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या था कि जब आयोनाइजिंग रेडिएशन किसी टारगेट मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, तब ये क्या करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, आयन प्रोड्यूस करते हैं। तब ऐसे रेडिएशन क्या बोलेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन बोलेंगे। इसमें एग्जांपल एक्सरेज, बीटा रेज, गामा रेज इत्यादि था। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है कि जब ये किसी टारगेट मटेरियल से ऑब्जेक्ट से टकराते थे, आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तब ऐसे रेडिएशन क्या कहा जाता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। एग्जांपल में अल्ट्रासाउंड यानी अल्ट्रासोनोग्राफी। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है ये डेंजरस होती हैं। क्या होती हैं, डेंजरस होती हैं। डेंजरस होती हैं यानी क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होते हैं, ये नॉन डेंजरस होती हैं। क्या होते हैं, नॉन डेंजरस होते हैं, यानी क्या होते हैं, ये खतरनाक नहीं होती हैं, खतरनाक नहीं होते हैं। अब आगे लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे।